अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। यूट्यूब के परिवार की सफ़र की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, फिर अभी स्थान परिवर्तन हो गया है। आज वहीं पुराने सेटअप पे है कि भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीधे वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद मूल प्रिडिक्शन पे आते हैं कि पश्चिमी देशों का हाल क्या होने वाला है। कई लोग पूछ रहे हैं कि 2024 में क्या लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। मैं सीधा आंसर ही दे देता हूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता 2024 के लोकसभा चुनाव डेफिनेटली होंगे। अब जिन्होंने भी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की है, क्या 2024 के आसपास भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटीज नहीं है। तो ऐसी कोई भी, इंडिया विल बी ऑन द सेफर साइड, ऑन द प्रोग्रेसिव साइड। जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है तब तक भारत के लिए समय काफी अच्छा है। तो यहां पे बाकी के विश्व में जो परिस्थितियां बनने के लिए जा रही है, उसके संदर्भ में तो भारत बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहने वाला है। हम 2019 से जो कह रहे थे कि इंडिया विल बी अ सेफर प्लेस इन कमिंग ईयर्स टू लिव, उसकी अनुभूति करवाएगा। अभी भी शनिदेव कुंभ राशि में है तो उसकी कुछ झलकियां दिख रही है रशिया यूक्रेन वॉर के माध्यम से। वहां पे कुछ नए वॉर ट्रिगर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एस्केलेट नहीं हुए हैं, अभी भी वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं। अब प्रमुख 3 वर्तमान महाशक्तियों की बात करें, वहां से पता चलेगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध 2000 न तो 2023 में होगा, न तो 2024-25 में होगा। ये जो कुछ भी शुरुआत होगी, नींव रखने की शुरुआत होगी, वो तब होगा जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे। अभी जब तक कुंभ राशि में है, चीन एग्रेसिवली मूव करने की कोशिश करेगा। वर्ल्ड फ्रंट पे, विश्व फलक पे चीन एग्रेसिवली मूव करने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक कामयाब भी रहेगा। रशिया के साथ उसकी दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ होती जाएगी जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण में है। तो ये वेस्टर्न के लिए एक नया थ्रॉट भी बनेगा पश्चिम देशों के लिए कि रशिया और चीन इकट्ठे आ जाए, उनके बीच की नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो पश्चिमी देशों के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। तो आप एक तरह से देखोगे कि चीन का दबदबा जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, मतलब 2025 के मध्य भाग तक काफी हद तक बना रहेगा। एक तरह से कहे तो चीन दादागिरी करने की भी कोशिश करेगा और शायद रशिया तो उसके सपोर्ट में होगा और अमेरिका भी खुल के लड़ने के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका भी उलझा हुआ रहेगा। अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे, अगर हम काल चक्र की बात करें तो 12वें घर में, काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो जब 12वें घर में शनिदेव जाते हैं, व्यय का भाव है, क्या होगा? सॉरी, यहां से चीजें विपरीत होना शुरू होगी साहब। शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे, मतलब 2025 के मध्य भाग से आने वाले 2.5 साल तक, तो अब 2027 तक कह लीजिए, यूएस इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जो हम 2019 से कह रहे थे कि एनआरआईज को सोचना चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, आपके जितने अपने हैं उन तक शेयर भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि आज जो न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे हैं उसके संदर्भ में ये चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लगे, लेकिन जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण में है, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। हमें लगता है कि चीन अभी भी और भी डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा विश्व फलक पे, और कई हद तक वो कामयाब भी रहेगा। और जो भी रेजिस्टेंस होगा, अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आने की अभी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। 2025 के बाद, 2025 के मध्य भाग के बाद जब शनिदेव मीन में आ जाएंगे, मतलब काल पुरुष की कुंडली के 12वें घर में आ जाएंगे, वहां से अमेरिका की बात करें तो फाइनेंशियल झटके बहुत तेजी से लगना शुरू होंगे।
अभी तो कुछ खबरें आने लगी है। आप देखेंगे कि वो 2.5 साल का समय होगा कि डॉलर अपना वर्चस्व तेजी से खोता जाएगा दुनिया में, और डॉलर के कारण ही अमेरिका की बादशाहत पूरी दुनिया में है। ये जो सुपर लीडर, सुपर किंग की तरह उसका एटीट्यूड है, वो उसी के कारण है, क्योंकि डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे माना जाता है। कोई भी ट्रेड डॉलर में ही होता है। अभी शुरुआत हो रही है कुंभ राशि में कि भाई रुपीस भी कई देशों में ट्रेड करने की बात कर रहा है। अब देखिए कि जब मीन राशि में आते हैं तब तक ये सारा सेटअप हो चुका होगा। कुंभ राशि में इंपैक्ट आना शुरू होगा जब 2025 के मध्य भाग के बाद शनिदेव मीन राशि में आएंगे। उसके बाद के 2.5 साल में अमेरिकन इकोनॉमी की बैंड बजने वाली है। डॉलर बहुत तेजी से गिरेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था में, तो ये अमेरिका में भूचाल लाएगा। पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए साहब, हर किसी ने देखा है, हर किसी ने पढ़ा है कि सूर्य उदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो पश्चिमी संस्कृति के पीछे जो लोग भागने वाले हैं, अमेरिका खत्म हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन जितने भी विदेश जाने के लिए इच्छुक होते हैं, यूरोस हैं, डॉलर्स हैं, तो आप लोग क्यों जाते हैं कि भाई वहां पे डॉलर्स कमाएंगे, उसका रुपी में रेट देखे तो बहुत ज़्यादा है, हमारी इनकम बहुत तेज़ी से हो जाएगी, हम फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। अब जो डॉलर ही गिरने लगेगा तो फिर आपको ये कैलकुलेशन रिवर्स जाता हुआ दिखेगा कि अब क्यों जाए वहाँ पे। तो ये अभी भी आप 2025 तक तो जाते रहिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या हम आज की तारीख में कहने की कोशिश कर रहे हैं। बात हो गई अमेरिका की कि भाई इकोनॉमिक एक बड़ा ब्लंडर आने वाला है जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे, मतलब मिड 2025 के बाद वाले 2.5 साल तक। अब शनिदेव जब मीन राशि में आएंगे, उसका इंपैक्ट चाइना के ऊपर क्या पड़ेगा। चीन तब तक वैश्विक लेवल पर डोमिनेंस करता जाएगा, लेकिन मीन राशि में शनिदेव का आना चीन के लिए भी बिल्कुल शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है साहब? वहां पे जो रशिया और चीन के बीच की दोस्ती होगी, वहां पे किसी न किसी प्रकार से दरार पड़नी शुरू होगी। अब किस प्रकार से होगा नहीं पता, लेकिन इस दोस्ती में दरार पड़ती हुई दिखेगी। साथ तो फिर भी रहेंगे, लेकिन विश्वास का मामला थोड़ा सा डगमगाता हुआ भी दिखेगा जब शनिदेव मीन लग्न में आएंगे। ये वो समय होगा मध्य 2025 के बाद का, जब चीन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी चरम सीमा पर होगी। प्रजा खुल के बाहर आएगी। अभी भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन खुल के बाहर आना क्या होता है वो शायद हम 2025 के मध्य भाग के बाद वाले 2.5 साल में देखेंगे चीन में। तो चीन भी उलझा रहेगा और प्रजा को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहीं ना कहीं बड़े वॉर फ्रंट में, कन्फ्लिक्ट में उलझना चाहेगा, कई देशों की लैंड एक्वायर करना चाहेगा। तो चीन के लिए भी शनिदेव का मीन राशि में भ्रमण, मतलब 2025 के मध्य भाग के बाद वाले 2.5 साल, मतलब 2026, 27, 28 तक आप कह सकते हैं, तब तक चीन बहुत ही बुरी तरह से घिर चुका होगा। काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर होता है। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ लीजिए। तो 2 महाशक्तियों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया के लिए जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, चीजें उनके फेवर में है। मतलब 2025 के मध्य भाग तक रशिया विक्टोरियस साइड पे रहेगा। ये जो भी यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है, यूक्रेन की बहुत सारी लैंड एक्वायर कर लेगा। फाइनली वो विजेता घोषित होगा, उसे बहुत सारी जमीन मिल चुकी होगी। लेकिन ऐसी जमीन का, ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब जब उसके देश के लोग ही इसकी नेगेटिव इंपैक्ट झेल रहे हो। बहुत सारी शायद कुर्बानी रशिया ने दी होगी, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का लॉस हो, चाहे वो कैजुअलिटीज का नंबर हो उसके सैनिकों की, या फिर आर्थिक व्यवस्था भी कुछ हद तक डैमेज हुई हो। तो ये विक्ट्री रशियन शासकों के लिए, पुतिन साहब के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। पुतिन साहब तब तक रहेंगे या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर मैं अभी कमेंट करना नहीं चाहता। लेकिन रशियन प्रजा में एक विद्रोह की भावना उठेगी जब ये शनिदेव
मीन राशि में आएंगे और ये भी एक कारण बनेगा। चाइना किसी प्रकार से धोखा देगा। मैंने कहा था कि चीन और रशिया के बीच का ट्यूनिंग गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। चीन में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चरम सीमा पे होंगे, रशिया में बाहर आना शुरू होंगे जब शनिदेव मीन राशि में होंगे। ये सारे कारण बनेंगे जब तीन महाशक्तियां बड़ी मुसीबत में आएगी। अमेरिका उसके इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने के लिए जा रहा है 2025 के बाद वाले 2.5 साल में। चीन अलग प्रकार से घुसा हुआ है, रशिया अलग तरह से घिरा हुआ है। मतलब प्लान सेट हो गया साहब तीसरे विश्व युद्ध का। तो 25 से 28 तक ये सारी चीजें, तीनों महाशक्तियां, हम कह सकते हैं कि डू और डाई वाली सिचुएशंस में अलग अलग प्रकार से आ जाएगी। इसीलिए हम 2019 से जब MKS है, मास्टर की और सुवर्ण अक्षर शुरू किया था, तब कह रहे थे कि युग परिवर्तन का दशक है 2019 से 2029, और उसके बाद विनाश का दशक है। युग परिवर्तन मतलब संभलने का, चीजों को रीअसेस करने का आपके पास समय है। जब शनिदेव मेष राशि में आएंगे, मतलब नया साइकिल शुरू होगा 2028 के मध्य भाग के आसपास से वो समय शुरू होगा, तो हम 2029 मान के चलते हैं। 2029 से लेकर 2039 तक वो जो 10 सालों का समय रहेगा, वहां पे आप विश्व में विनाशक युद्ध कई जगह पे देखेंगे। कई सारे विनाशक युद्ध लड़े जाएंगे। ये मानव जात के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ। अब सीधी सी बात है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतने सारे देशों ने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करके रखे हैं। कुछ संभावनाएं अभी बनी थी, महादेव की कृपा है कि टल गई। लेकिन जब इतना लंबा समय हो 2029 के बाद का, तो हमें नहीं लगता कि फिर कोई बच पाएगा। कई लोग कहेंगे तो फिर भारत की बात क्या रही। भारत में युद्ध की संभावनाएं कब बन सकती है? जब शनिदेव मेष में आएंगे, मतलब 2028 से बाद वाले 2.5 साल, 28, 29, 30 और 31 के मध्य भाग तक भारत भी मेजर वॉर्स में इंक्लूड होगा। लेकिन बाकी के भारत वहीं पे युद्ध में सम्मिलित होगा जहां पे भारत के ऊपर कोई थ्रेट क्रिएट करने के लिए आएगा। ये लड़ने के झुंड में सम्मिलित नहीं होगा साहब। तो भारत में भी क्षतियां होगी, लेकिन जो आप आसपास में देख रहे होंगे उसकी कंपैरिजन में तो भारत कुछ नहीं है। भारत स्टेडी रहेगा, जितना हो सकेगा उतना स्टेडी रहेगा। यस, मेष लग्न में जब शनिदेव आएंगे एक बड़ा कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, क्योंकि चाइना जब घुसा हुआ होगा तब वो सभी जगह पे वॉर फ्रंट खोल देगा। अमेरिका के साथ भी उसके कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके होंगे अमेरिका के इकोनॉमिक डाउनफॉल के बाद। तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, चीन का रशिया के साथ भी संबंध खराब हुआ होगा। चीन और भारत के बीच भी कन्फ्लिक्ट से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जब शनिदेव मेष में जाएंगे, मतलब भारत की कुंडली में वो 12वां घर होगा। सीधी सी बात है, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो चीजें वहां पे भारत के लिए विपरीत बनेगी। लेकिन इंडिया के लिए तब तक तो समय काफी अच्छा है, और भारत में एक नए नेता का उदय भी हो चुका होगा नरेंद्र मोदी के बाद। तब तक उसके हाथ में शासन की धरोहर आएगी और वो बहुत ही एग्रेसिवली मूव करेगा, विश्व फलक पर बहुत ही एग्रेसिवली मूव करेगा, बोल्ड डिसीजंस लेगा। तो भारत के लिए मैं इसीलिए 2019 से कहता आ रहा था कि इंडिया विल बी ए सेफर प्लेस। ये होने के लिए जा रहा है। ये आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। अभी भी मैं पिक्चर कह रहा हूं, जब तक बनेगा नहीं तब तक ये पिक्चर ही है। जब बनेगा तब वो हकीकत बनेगी, और जब ये हकीकत बनेगी ना साहब, तो शायद फिर नया प्लानिंग करने के लिए आपके लिए मौका नहीं होगा। अब जहां पे भी है वहां पे स्टक रह जाएंगे, और फिर वहीं से आपको नई कैलकुलेशंस और नई शुरुआत के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य उदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम में होता है। तो पश्चिमी देशों की स्थितियां बहुत ही बिगड़ने वाली है शनिदेव जैसे ही मीन में आएंगे 2025 के मध्य भाग के बाद। और 2029 से 2039 के बीच विश्व में हम बहुत ही बड़े लेवल पर युद्ध देखने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि शायद यही वो समय है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2029 के 2039 के बीच में
जितने भी फ्रंट पे विश्व में हम युद्ध वाली परिस्थितियां देखेंगे, विनाशक युद्ध, हम यहां पे नेचुरल कैलेमिटीज को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा, वो एक अलग खेल चलेगा। जो भी अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी होगी, उसके नुकसान को तो हम तो यहां पे मानव सर्जित क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो दशक का कंप्लीशन होगा 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली में जब शनिदेव आ जाएंगे 2.5 साल करके, 10 सालों का समय अंतराल, मतलब इस प्रकार से होगा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। यहां तक चीन, अभी का जो विशाल चीन है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा, और जब चीन डिसइंटीग्रेट होगा तभी हम कह सकते हैं कि विश्व में शांति आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक कुंभ में है चीन एग्रेसिवली मूव करना शुरू करेगा। अमेरिका भी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा साहब। जब मीन में शनिदेव आएंगे असली खेल तब शुरू होगा। तो पिक्चर भी लग सकती है और समझदार के लिए इशारा काफी। 2019 से जो हम कह रहे थे यहां पे विस्तार से कह रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का दशक इसलिए है कि यहां पे बदलाव की शक्यताएं है, शायद 2029 के बाद नहीं मिलेगी। तो फिर आप जहां पे है वहीं पे शायद रह जाएंगे और वहीं से फिर आपके जीवन का नया गणित आपको बिठाना होगा। तो ये अब आपको सोचना है। तो क्या होगा पश्चिमी देशों का, क्या होगा विश्व का? क्यों हम कह रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध हमें 23-24 में नहीं दिख रहा है? क्यों हम कह रहे थे कि भारत काफी अच्छी पोजीशन में रहेगा ही। विश्व गुरु बनने की राह उसके बाद ही शुरू होगी जब ये वॉर्स में ये सारे लोग अपना विनाश अपने हाथों से लिख चुके होंगे, तब भारत ही इन लोगों की मदद में आएगा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जो कुछ भी इतने लंबे वीडियो में भारत और विश्व के लिए हमने कहा है उसमें से कितनी चीजें किस हद तक सही होने के लिए जा रही है। वीडियो को सेव करके रखिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। आज चाहे तो आज इस वीडियो के ऊपर आप हंस सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे ये घटनाक्रम आकार लेते जाएंगे, हमारी कही हुई हर एक बात आपको याद आएगी। रूपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।